क्या है, दुनिया ही ऐसी है क्या, मर जाए क्या, लोग क्या कहेंगे। मैं कर रही हूँ ना, एक दिन तो इंशाल्लाह आगे पहुँच के ही मानूंगी। फिर अंदर जाने के बाद तो जो फटी ना, मैंने कहा ये वीवीआईपी जेल है। गेम का लेवल बढ़ता जाता है तो उसमें वो गंदगी भी बढ़ती जाती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के राजस्थान के नागौर में जन्मी एक ऐसी शख्स से जिसने समाज के सारे सवालों को एक तरफ रखकर जिंदगी अपने शर्तों से जीनी चाहिए। अब चाहे वो राजस्थानी या हरियाणवी नृत्य हो या फिर हम सब में बहुत ही मशहूर उनका बिग बॉस का सफर। तो आइए बात करते हैं तस्लीमा बानो से। हेलो, थैंक यू फॉर कमिंग। वैसे तस्लीमा के साथ आप उर्फ गोरी नागौरी बोल सकते हैं मुझे क्योंकि मेरी पहचान गोरी नागौरी है। तो पहले आप यही बता दीजिए कि आपका नाम तस्लीमा बानो से गोरी नागौरी कैसे पड़ा? ये मतलब हम शूट करते थे तो पहले तस्लीमा नाम से तो वो थोड़ा एक शूटिंग लाइन में भी एक अजीब सा नाम लगता था लोगों को, तो बोले कुछ चेंज होना चाहिए। तो मैं जिस कंपनी में बॉन्ड थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना नाम चेंज करें। तो फिर सडनली मतलब वो एक नाम ऐसे आइडिया आया कि वैसे तू गोरी तो है, नागौर की तू रहने वाली है, तो तू गोरी नागौरी नाम रख देते थे। तो ये ठीक है। तो आपका बचपन कैसा था? मतलब बचपन में गौरी के सपने क्या थे? क्या बनना चाहती थी गौरी? मेरे सपने तो शुरू से यही है क्योंकि मैंने बचपन से ही काम स्टार्ट कर दिया था। मतलब 6-7 क्लास में जब मैं थी तब से मेरे को शकीरा का डांस देख देख के खुद को डांस करने का एक खतरनाक वाला जुनून आ गया। मतलब इस कदर मतलब वो कि बस अब तो यही करना है। तो आपने ये जो डांस है ये आपने सीखा है कि आपने सिर्फ शकीरा को देखकर ही? तो ये मेरा ही है और ये यूनिक डांस हर कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकती हूँ क्योंकि हाँ उनका जो स्टेप है वो मैंने अपने बना के और उसको प्रेजेंट किया है लोगों में। तो आपका मॉडलिंग का भी करियर रह चुका है, हाँ उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? अभी कर रहे हैं मॉडलिंग तो अच्छा रहा है, मतलब आगे से मतलब जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं उससे अभी और अच्छा काम करने लग गई हूँ। और मॉडलिंग में तो काफ़ी मतलब पता है आपको बहुत सारे एल्बम्स वगैरह बहुत सारे काम भी किए हैं, अभी मूवी भी करने वाली हूँ। तो अरे वाह, अच्छा चल रहा है मॉडलिंग। और फिर आप डांसिंग में जो आपका एक गाना था जो काफ़ी फेमस हो गया था, 625 मिलियन व्यूज़ हैं उसमें आज भी। जब राजस्थान में काम कर रही थी तो मतलब उस गाने में तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ मतलब 1 घंटे में वो पूरा गाना शूट हो चुका है और पता नहीं था कि वो गाना इतना चल जाएगा। बट उसमें मेरे डांस को और मेरे लुक को काफ़ी पसंद किया था लोगों ने, तो वो मतलब हो गया, बस मिलियन भी पहुंच गया। अब तो बिलियन में, वो पहले तो मिलियन में था। हाँ 100 मिलियन से भी बहुत ज़्यादा आगे अब तो बिलियन में हो गया है वो। हाँ। तो आपका बिग बॉस का सफ़र कैसे शुरू हुआ था? तो सडनली हम जैसे मतलब मेरा बर्थडे था, बर्थडे के बाद हम स्कॉर्पियो गाड़ी लेने जा रहे थे। तो जैसे ही उनका फ़ोन आया मतलब मेरे मैनेजर सनी चौधरी के पास कि हमें ना आपको बिग बॉस में लेना चाहते हैं, गौरी मैम से बात करवाएं आप। तो इसने मतलब बोला कि कौन है, फेक कॉल होगा। तो उसको मतलब काफ़ी बुरी तरह से बोल के झाड़ के फ़ोन काट दिया। फिर वापस उनका फ़ोन आया तो इसने कहा चलो हो भी सकते हैं, फिर भी हमें कंफर्म नहीं था। तो अब मतलब तीसरी बार उन्होंने मतलब बोला कि अगर आपको मतलब वैसे विश्वास नहीं होता है तो आप हमसे मिल लीजिए। तो सन्नी ने बोला चलो दिल्ली आते हैं हम, आप भी दिल्ली आओ। तो दिल्ली जाके हमने मीटिंग की, तब पता चला कि हाँ ये फेक नहीं रियल ही है। मतलब ये तो थी हमारी वहाँ पे उनसे बातचीत वाली जर्नी। फिर जब मैं यहाँ से बॉम्बे गई तो बॉम्बे में काफ़ी चीज़ें होती है जो हमें भी पता नहीं थी, जैसे कि PR टीम होती है या फिर अदर्स और भी चीज़ें, चेकअप वेकअप। मतलब हम 1 हफ्ते पहले गए थे वहाँ पे, 1 हफ्ते पहले में तो पता ही नहीं चला कि वहाँ 7 दिन कैसे इतना बिजी रहते हैं। तो मेरे को मतलब ऐसा था, तो आइडिया तो था कि मैंने बिग बॉस देख रखा है, बट एक वो होता है ना अरे कुछ नहीं कर लेंगे यार, चलो चिल मारो। तो मैं भी तैयार थी। फिर अंदर जाने के बाद तो जो फटी ना, पूछो मत, इस तरह मतलब कि क्या कहाँ आ गए हम। मैंने उसका नाम भी रखा था अंदर, मैंने कहा ये वीवीआईपी जेल है, तो आप इसमें आओ और वीवीआईपी जेल के मतलब पूरे फायदे उठा के जा सकते हो। तो जैसे बिग बॉस में अगर आप पूरा एक्सपीरियंस एक शॉर्ट नोट में बताना चाहें कि पूरा एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा था, वो आप क्या कहेंगे? मुझे वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। मतलब मेरे वैसे कम दोस्त थे तो मैंने M-Sustain से दोस्ती की, तो उसने मेरा दिल ही तोड़ दिया दोस्ती के साथ। तो कि मतलब वो बोलते हैं ना मैंने गिने चुने दोस्त बनाए थे वहाँ पे, पर वो शायद मैं गलत थी कि मेरे जैसे इंसान सारे होते नहीं हैं। पर बिग बॉस के अंदर जाने से, बिग बॉस के घर में ये चीज़ तो सीखी मैंने कि हाँ कि हर जैसा अपने जैसा इंसान हर कोई नहीं हो सकता।
मैं हूँ, मैं ही रहूंगी, वो मेरे जैसा दूसरा नहीं हो सकता। तो वहाँ पे मतलब ये है कि वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, पर हम इतना नोटिस नहीं करते उस चीज को। वहाँ पे तो बाहर की दुनिया भी ऐसी है और घर में भी ऐसे ही होते हैं, फेक लोग ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें मैंने बिग बॉस से सीखी है कि हर किसी पे विश्वास करना भी गलत बात है। क्या वो जैसे एक गेम का लेवल बढ़ता जाता है तो उसमें वो गंदगी भी बढ़ती जाती है। तो बिग बॉस के बारे में जैसे बात हो रही है, बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट के साथ आपका अभी भी कांटेक्ट है? हाँ, लगभग सबसे 3-4 को छोड़ के। जैसे कि एमसिस्टेंट से नहीं है, सुम्बुल से नहीं है, निमृत से नहीं है, बाकी सबसे। अगर कोई इंसान सोचता है बिग बॉस करने की तो इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट कि आपको इतने टाइम ऑफ पीरियड ऑफ योर लाइफ आप दे रहे हो उस गेम को। तो आपने क्या सोच के इसमें एंट्री करी थी, क्या सोच कर आप गए सबसे पहले तो सलमान सर को देखना था। उसके पहले तो कुछ और समझ में नहीं आया। अरे उनके साथ स्टेज पे खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। ये तो है। तो पहला तो यही था। सेकंड ये था कि चलो, वैसे भी हम सब बोलते रहते थे कि आप बिग बॉस में जाओगे, बिग बॉस में जाओगे, तो शायद वो बोलते हैं ना किसी की जबान वो फल जाती है, या तो वही चीज हुई मेरे साथ। तो मैं बिग बॉस में पहुंच गई। और फिर अगर मैं मेरा पर्सनली अगर मैं मेरा देखूं कि अगर मैं बिग बॉस में जा रही हूँ तो मुझे तो इजी पीजी लगा था कि अरे अपने जैसे रहते हैं बाहर, मस्त रहेंगे, डांस करेंगे, अपना परफॉर्म दिखाएंगे लोगों को, यही होता है। पर वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती ना। वहाँ पे तो टॉकिंग और लड़ाई और मुद्दे और अपनी बहसबाजी, अपना पॉइंट रखना, ये सब चीज़ होती है। बिग बॉस पूरा जी लेने के बाद और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? काफ़ी सारे। जैसे? एक तो अच्छा पैसा कमाने लग गए माशाल्लाह। और ये भी है कि अब मतलब ज़्यादा लोग जानने लग गए। पहले तो ये था कि एक परफॉर्मर है, एक मॉडल है, अब बिग बॉस वाली जा रही है, देखो गोरी जा रही है, वही बिग बॉस वाली। ऐसा। तो एक बिग बॉस की फेम अलग मिलती है और वो वर्ल्ड वाइड वाली है। वो मतलब हरियाणा राजस्थान तक नहीं है, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। और इस सीज़न जो मुनव्वर जीते हैं उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? क्या वो डिजर्विंग है आपके अकॉर्डिंग, या आप किसी और के लिए सोच रहे थे? नहीं, अच्छी बात है ना, जीत गए तो। ऐसा तो पहले से इतनी हाइप थी तो वो ही जीतने वाले थे। वैसे आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे इस बार बिग बॉस में? मेरे 3 थे। कौन कौन? एक तो अंकिता लोखंडे, हाँ। विकी भैया, अभिषेक। आप 9 साल की थी जब आपने डांसिंग शुरू करी थी? हाँ, 6-7 क्लास। हाँ जी। तो आपकी फैमिली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उसके प्रति? उस टाइम तो मेरी फैमिली का ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं छोटी थी तो इतना वो ध्यान दिया नहीं घर वालों ने कि ठीक है कर रही है तो करने दो, बच्ची है अभी क्या है। जैसे जैसे फिर वो एज बढ़ने लगी तो फिर घर वालों का मतलब बोला अभी मत कर, अपने मुस्लिम्स में चलता नहीं है, ये वो सब चीज़ें। मतलब काफ़ी जो समाज का भी होता है, जैसे परिवार में भी जैसे चाचा लोग हो गए, मतलब अदर्स जो दूर के रिश्तेदार हो गए, तो वो सब सुनाने लग जाते थे। घर वालों को भी एक वो बोलते हैं ना कि नीचा दिखाने का, लोग तो कोई कसर छोड़ते नहीं है। और लोगों का तो काम ही यही है, उनको तो मौका मिलना चाहिए ना। तो उन्होंने मतलब के पापा व मम्मी को बहुत काफ़ी बोला, तो फिर मैंने काम बंद ही कर दिया था थोड़े टाइम के लिए। अच्छा। और और घर में भी मतलब काफ़ी बोलते हैं ना पाबंद बना दिया, कैदी बना दिया। मतलब मतलब कहीं नहीं जाना, ये कुछ भी मत करना, ऐसा मतलब एक वो उस टाइम तो ऐसा लगता था कि मतलब क्या है, दुनिया ही ऐसी है क्या, मर जाए क्या। मतलब एक जब कभी परिवार अगर रोकने लग जाता है ना किसी चीज़ के लिए तो सब कुछ बुरा लगता है उस वक्त आपको। तो फिर धीरे फिर उनको कन्विंस किया। फिर मेरे पापा भी इस दुनिया में रहे नहीं, पर फिर भी उन्होंने भी एग्री कर लिया था लास्ट टाइम तक। और फिर मम्मी को भी कन्विंस करके फिर वापस काम स्टार्ट किया था। तो फिर ऐसे करके काम शुरू करने में फिर वापस पूरी मेहनत लगी, वापस नाम बनाने में मेहनत लगी। उसके बाद फिर मैंने ये जो गोरी नाचे नागोरी नाचे गाना है वो बाद में किया था। अच्छा। तो जैसे आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, आपके कितने भाई बहन हैं? हम 3 सिस्टर हैं। आप 3 सिस्टर हैं। तो आपकी जो बहनें हैं वो आपके सपोर्ट में थी इस चीज़ को लेकर? बड़ी वाली सिस्टर तो नहीं थी, बीच वाली सिस्टर तो हमेशा से सपोर्ट में है। बड़ी वाली तो अभी तक भी कहती है क्यों कर रही है, इस्लाम में हराम है, मान जा। वही है ना कि आपने इस चीज़ का विरोध किया, तभी आपका नाम गोरी ना गोरी इतना बड़ा बना। हाँ, तो कभी ना कभी एक वो बहुत मुश्किल होता है, पता है आपको। जैसे आप छोटे से गांव से आते हो या फिर आप छोटी सिटी से आते हो ना, तो आपके लिए हर चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एक तो आपको घर से पहले भी इतना निकलना नहीं होता है, और ना घर वाले जाने देते हैं। रात को भाई कि चलो अपने घर में चलो, आप ये चीज़ें मत पहनो, ये अभी हमारे वहाँ पे इतना माहौल वैसा ही है। अभी भी मतलब जिंस के समय तो मतलब शॉर्ट वगैरह आप नहीं पहन सकते हो, अभी भी वहाँ का माहौल ऐसा है।
तो उस माहौल से निकल के मतलब दिल्ली हरियाणा में आना या फिर बॉलीवुड तक जाना या फिर बिग बॉस में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक वो होता है ना, लोग क्या कहेंगे। तो ये घर वालों को हमेशा ये थॉट तो रहता ही था। तो इस वजह से काफ़ी मुश्किलें भी मतलब बोलते हैं ना, बहुत सामना करना पड़ा। और काफ़ी लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट्स भी किए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सबकी सुनती थी। पर मैंने कहा मैं कर रही हूँ ना, एक दिन तो इंशाल्लाह आगे पहुँच के ही मानूंगी। बिल्कुल। तो आपके दिमाग में उस टाइम क्या चलता था जब आपके, क्योंकि अगर खुद के घर वाले थोड़े से उस डिफेंसिव मोड में आ जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, वही तो मैं कह रही थी ना, एक डिप्रेशन में चला जाता है इंसान जब घर वाले ही सपोर्ट नहीं करते। घर वालों का सपोर्ट होता है ना, तो पूरी दुनिया के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती आपको, है ना। अगर घर वाले ही सपोर्ट में नहीं है ना, तो आपको दुनिया भी ऐसे लगेगी कि अभी मरूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाला सीन होता है। तो आपका इतना क्या डेडिकेशन, मतलब आपके दिमाग में क्या चलता था कि मतलब मुझे तो ये करके ही रहना है? एक मैं पागल थी डांस को लेके, मेरे को मतलब कुछ ऐसा समझ में नहीं आता था। हाँ, मेरे को ऐसा लगता था कि यही मेरा सब कुछ है, मेरे को डांस ही करना है और डांस में ही मुझे बहुत आगे जाना है। तो आपने पॉलिटिक्स में भी आने का फैसला लिया था बीच में? लिया है, इंशाल्लाह आगे लेंगे और जरूर आएंगे। मतलब एक वो है, बस थोड़ा टाइम और इंतजार है मौके का। सही टाइम, सही जगह। तो बस जरूर आएंगे। तो आपको राजस्थानी और हरियाणवी शकीरा के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये नाम किसने दिया था और इसके पीछे की क्या कहानी है? शकीरा की मैं फ़ैन हूँ और मैंने उनको देख के कॉपी किया है, मतलब डांस को उनको देख के सीखे हैं मैंने कुछ स्टेप। तो इस वजह से मुझे पहले राजस्थान में बोलते थे, फिर मैंने हरियाणा में कदम रखा तो हरियाणा वाले भी बोलने लगे, अब मैंने बिग बॉस पे रखा है तो इंडियन बन गई। तो ये है जर्नी। तो आपकी स्कूलिंग कैसी रही? सही बात बोलूं, मैंने तो फुल मजे काटे। मैं स्कूल तो मतलब नाम का ही स्कूल वो होता है ना, एक नाम का ही। जैसे स्कूल में भी मैं रसगुल्ले देके रिश्वत दे देती थी। ऐसा सीन होता था। स्कूल टाइम में थी, मतलब 3-4 फ्रेंड्स थी और एक दो पड़ोसी जो फ्रेंड है वो आज तक फ्रेंड है, बाकी सारी फ्रेंडों का पता नहीं है कौन सी कहाँ गई। स्कूल फ्रेंड तो कोई भी नहीं है। जब आपने सबसे पहली बार सलमान खान को देखा तो आपको मैं फुल नर्वस हो गई थी भाई, मेरे तो आंखों में से आंसू आ जाते अगर मेरे को थोड़ी देर वो नहीं बुलाते तो स्टेज पे। मैं उनको वहाँ इतनी दूर से देख के भी मैं कह रही ऐसे क्या करूंगी, एक वो होता है ना। हाँ। तो ऐसा हो गया था। उनको देखने के लिए लोग तरसते हैं भाई, हम सामने खड़े तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी उस टाइम। तो आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा लगा है कि आपको कुछ रिग्रेट हुआ हो या आपसे कोई मिस्टेक्स हो गई हो, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहें तो? जैसे मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, मेरी ज़िंदगी में ये हमेशा पछतावा रहेगा कि मैंने क्यों नहीं सीखी पढ़ाई में। मतलब एक वो बोलते हैं ना, तो मेरे को हमेशा से हार्ड लगती थी इंग्लिश और आज भी हार्ड ही लगती है। तो ये चीज़ का मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। और ये कि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो सही टाइम पे कर लेने चाहिए और मैंने नहीं किए, तो उन चीज़ों का भी रहेगा मुझे पछतावा। तो अब आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? क्या आप एक्टिंग में भी आना चाहेंगी? मतलब क्या आपने सोचा है कि आगे के क्या प्रोजेक्ट्स आपको मिलने चाहिए? जरूर, मैं एक्टिंग भी करूँगी, मूवी भी करूँगी, आइटम सॉन्ग भी करूँगी, सब चीज़ें करूँगी और कर ही रही हूँ। चल रहा है काम, बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर थैंक यू सो मच, अच्छी अपॉर्चुनिटी से भरा रहे। हर जिंदगी को सब्सक्राइब करना ना भूले और मैं आपकी अपनी गोरी नागोरी, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।